हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई थिंक आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो चलें क्लास में चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ नाउन। नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स, जैसे कि आप जानते हैं, नंबर मीन्स कोई भी संख्या। ठीक है, संख्याओं को हम कहते हैं नंबर। और नाउन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम कहते हैं संज्ञा, और इंग्लिश में इट्स ओनली अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जितने भी नाम हैं इन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञाओं का या नामों के नंबर, कितने नंबर बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वचन बदलो। क्या कहते हैं हम? वचन बदलो। ओके, नंबर्स ऑफ नाउन, वचन बदलो। It has two types. First one is singular. Singular, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक वचन। जैसे इंग्लिश में आप कहते हो सिंगल मतलब एक चीज, तो सिंगल से बना है सिंगुलर, यानी कि एक वचन। और द अदर वन इज प्लूरल. प्लूरल मीन्स बहुवचन. ठीक है, तो हम दोबारा वापस चलते हैं सिंगुलर की ओर। सिंगुलर यानी एक वचन। एक वचन का मतलब जो हमें एक चीज के बारे में बताता है कि कोई भी चीज जो है, जब संख्या में एक है तो उसको हम कह देते हैं एक वचन। और इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं, इट डिनोट्स जस्ट वन पर्सन, प्लेस और थिंग. इट डिनोट्स जस्ट वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग के बारे में जो हमें बताता है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. रैट एक ही है, एक जानवर है. ठीक है. टूथ एक दांत. मैन एक आदमी. वोमेन एक औरत. माउस एक चूहा. गर्ल एक लड़की. पेन. सिटी एक शहर. क्योंकि जो हमें एक चीज होने के बारे में, एक आदमी के बारे में, एक जगह के बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, यानी कि एक वचन. अब हम चलते हैं प्लूरल की ओर. प्लूरल यानी कि बहुवचन. इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग. मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जो शब्द हमें एक से ज्यादा होने के बारे में बताते हैं, एक से ज्यादा होने का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लूरल, यानी कि बहुवचन. चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं. रैट्स मतलब चूहे. जैसे हमने पहले पढ़ा था रैट यानी कि एक चूहा. अब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं. तो रैट्स मतलब चूहे. टूथ का बनता है हमारा टीथ. टूथ एक दांत, और टीथ दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, 32 भी, 28 भी. ठीक है. टीथ. मैन से बनता है हमारा मैन यानी कि एक आदमी, और मैन जब एक से ज्यादा हों, मैन. वोमेन जब एक से ज्यादा औरतें हों तब हम कहेंगे वोमेन. माउस एक चूहा था. माइस यानी एक से ज्यादा चूहे, दैट इज कॉल्ड माइस. गर्ल्स लड़कियां. पेन्स यानी कि कलमे. सिटीज यानी कि एक से ज्यादा शहर, उनको हम कहते हैं सिटीज. तो ये थे हमारे नंबर्स. लेकिन इनके कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है. हमें हिंदी में तो हम कह देते हैं लड़के, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां. इनके बारे में कोई ज्यादा रूल हमें फॉलो नहीं करने पड़ते. लेकिन जब इंग्लिश में हम आते हैं तो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसमें जब कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिन्हें हमें
रूल के द्वारा फॉलो करना पड़ता है। चलिए हम इनके रूल्स की ओर चलते हैं। हाँ जी, देखते हैं रूल नंबर 1। तो फर्स्ट इसका जो रूल है वो है ऐड यानी जोड़ना या लगाना। ऐड ES to nouns that ends with S, CH, X, Z, SH to get their plural form। हिंदी में इसको हम कहेंगे कि जिन शब्दों के अंत में S, CH, X, Z, SH आते हैं, उन्हें बहुवचन यानी प्लूरल बनाने के लिए उसमें हमें ऐड करना पड़ता है ES। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं बस। देखिए इसके पीछे S आ गया, तो इसके पीछे अब क्या लगेगा ES, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा बसेस। सेकंड हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे, बेंच। देखिए इसके पीछे आया है CH, तो इसका प्लूरल फॉर्म हमें प्राप्त करने के लिए लगाना पड़ेगा ES, यानी कि ये बन जाएगा बेंचेस। थर्ड वन इज डिश। इसके पीछे आया है SH, तो इसके पीछे भी लगेगा ES, डिशेस। इसको हम बोलेंगे डिशेस। नेक्स्ट वन इज बॉक्स। देखिए इसके पीछे आता है X आया है, तो इसके पीछे भी क्या लगेगा ES, तो बॉक्स से बन जाएगा बॉक्सेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस मीन्स व्हेन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ CH इज क देन ओनली S इज एडेड। कि जब CH की जो साउंड है वो क के रूप में आती है, CH की जो साउंड पीछे क के रूप में आती है, तब हमें इसको सिर्फ S लगा के प्लूरल बनाना पड़ता है। तब हम इसके पीछे सिर्फ S ऐड करेंगे, और इसका एग्जाम्पल है स्टमक। STOMACH है तो ये CH, लेकिन इसकी साउंड है क, तो इसके पीछे हम ओनली लगाएंगे S, स्टमक, स्टमक्स। एक और एग्जाम्पल है जैसे मोनार्क, तो मोनार्क के पीछे भी हम S लगा के उसका बना सकते हैं मोनार्क्स। ओके, हाँ जी, अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग sometimes some words ending with O takes only S in its plural। कभी कभी कुछ शब्द O के साथ खत्म होते हैं, O एक वॉवल है, और कभी कभी कुछ शब्द O के साथ खत्म होते हैं, तब हमें इसका प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन बनाने के लिए इसके पीछे हमें लगाना पड़ता है S। बट इसकी भी दो कंडीशंस हैं। देखिए दो कंडीशंस क्या हैं। इफ अ वोवल कम्स बिफोर O देन ओनली S इज एडिड। यदि O से पहले कोई वोवल आए, O खुद भी एक वोवल है, उसके पहले A, E, I, U, इन चारों में से अगर कोई वोवल आ जाए तब हम लगाएंगे S। यानी कि पीछे वाले O से पहले A, E, I, U में से अगर कुछ आए तब हम ओनली S ऐड करेंगे। ठीक है। द सेकेंड कंडीशन इज इफ अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर O then ES is added। then ES is added, यानी कि लास्ट में O आने से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, यानी कि कोई व्यंजन आ जाए, तब हम ES ऐड करेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहले एक वोवल का एग्जाम्पल लेते हैं जहां O से पहले कोई वोवल आए। अगर O से पहले कोई वोवल आए, जैसे रेडियो, लास्ट में O है, उससे पहले जो आया है वो है I, ये भी एक वोवल है, तो इसके पीछे हम ऐड करेंगे ओनली S, रेडियो, रेडियोज। इसी तरह बैम्बू, O से पहले O, ये भी वोवल आया है, तो बैम्बू, बैम्बूज। ठीक है। और अब एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, कॉन्सोनेंट, पोटैटो, इसमें भी लास्ट में O है, लेकिन इससे पहले का जो अक्षर है वो है T। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पीछे हम ES लगा के इसको बनाएंगे पोटैटोज, पोटैटोज। अगला है जैसे मैंगो, अब यहाँ भी O से पहले G एक कॉन्सोनेंट है, तो मैंगो का भी ES लगा के हम बनाएंगे मैंगोज। ओके, तो इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं।
एक्सेप्शंस यानी रेयर जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो वो है फोटो। अब यहाँ ओ से पहले टी एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके पीछे हम ऐड कर रहे हैं एस। इसी तरह पियानो है, यहाँ भी ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके पीछे हम एस ऐड कर रहे हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो इन रूल को फॉलो नहीं करते। आगे हम चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 में है add ies to nouns that ends with y। जो शब्द y के साथ, इंग्लिश के जो वर्ड्स y के साथ एंड होते हैं उनके पीछे लगता है ies, लेकिन इसकी भी 2 कंडीशंस हैं। तो देखते हैं हम। फर्स्ट है इफ वोवल कम बिफोर y देन वी विल ऐड s, यानी कि पीछे एंड में y आने से पहले अगर कोई वोवल आ जाता है, y आने से पहले अगर कोई वोवल आ जाता है तब हम उसमें ओनली s ऐड करते हैं, तब हम सिर्फ s ऐड करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल एक बार ले लेते हैं। वोवल्स y, वॉइस। देखिए पीछे y है लेकिन उससे पहले एक वोवल है, यानी A-E-I-O-U में से o हमारे पास आया है जो कॉन्सोनेंट से पहले है, तो इसका हम बनाएंगे s ऐड करके वॉइस। की y से पहले हमारे पास आया है e जो कि एक वोवल है, की से कीज और डे से डेज। y से पहले वोवल, डे से डेज। अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन। इफ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर y देन वी विल ऐड ies। यदि y से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन आ जाता है तब हम क्या करते हैं, उसके पीछे y को काट के ies लगा देते हैं। पीछे वाला y काट के ies लगा देते हैं। जैसे स्टोरी, STORY। देखिए y से पहले r हमारे पास कॉन्सोनेंट आया है। अब इसका जो प्लूरल फॉर्म है स्टोरीज, यानी कि y इसमें से देखो हमने काट दिया है, नहीं है, y की जगह हमने क्या लगाया है, ies, स्टोरी, स्टोरीज। इसी तरह बेबी, बेबी में से भी y हमने काट के उसकी जगह लगा दिया है ies। इसी तरह सिटी में से y काट के ies, स्टोरी, स्टोरीज, बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 3। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर, जिसमें हम ऐड ves टू नाउन्स दैट एंड्स विद f और fe, यानी कि हम ऐड करते हैं ves। ves कहाँ ऐड करते हैं, जिन वर्ड्स के पीछे आता है या तो f या fe। f या fe आने के बाद उसमें से f काट के हम ves ऐड कर देते हैं। देखिए इसके एग्जांपल लेते हैं हम। थीफ, THIEF, थीफ। देखिए इसमें से अब f काट के हम इसका प्लूरल फॉर्म जो बनाएंगे वो f काट के वो लगाएंगे हम VES। तो थीफ से बन गया थीव्स, थीफ से बन गया थीव्स, यानी f काट दिया हमने और VES उसकी जगह पे लगा दिया। इसी तरह वाइफ, अब देखिए इसके पीछे है FE, तो FE में से f काट के हम इसके आगे लगा देंगे VES, तो वाइफ का बन जाएगा वाइफ्स। इसी तरह नाइफ, नाइफ्स, वॉल्फ, वॉल्फ्स। ठीक है, तो जी इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस वो होते हैं जिसमें सारे रूल खत्म हो जाते हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स जो रूल को फॉलो नहीं करते उनको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस में इसमें है रूफ, और रूफ का हमने बनाया है रूफ्स। अकॉर्डिंग टू रूल तो इसके पीछे f को काट के VES लगाना चाहिए था, लेकिन ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये है रूफ को काट के हमने लगाया है s, यानी कि इनके पीछे लगता है ओनली s। इसी तरह चीफ, चीफ्स, द्वार, द्वार्फ्स। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 4। इसके बाद है हमारा रूल नंबर 5। सम वर्ड्स मेक प्लूरल बाय चेंजिंग देयर स्पेलिंग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे कोई एस या ES लगाने का कोई रूल नहीं होता, इनके सिर्फ स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, तो इन्हें हमें कुछ याद ही करना पड़ता है। जैसे ये है मैन, मैन का बन जाता है मैन। इसी तरह टूथ,
टूथ में टीथ, डबल ओ की जगह इसमें हमने कर दिया डबल ई, तो टूथ यानी कि एक दांत और टीथ यानी कि एक से ज़्यादा दांत। इसी तरह चाइल्ड, चाइल्ड यानी एक बच्चा, और इसके स्पेलिंग चेंज हो जाएंगे इसका प्लूरल बनाने के लिए, चाइल्ड से चिल्ड्रन। लाउस, लाउस का बन जाता है लाइस। ऑक्स, ऑक्स से बन जाता है ऑक्सन। और पर्सन यानी पर्सन से बनता है प्लूरल फॉर्म पीपल। पर्सन यानी कि एक आदमी और पीपल यानी कि कई, एक से ज़्यादा कई आदमी। ऑक्स यानी कि बैल और एक से ज़्यादा हो तो वो ऑक्सन हो जाता है। लाउस यानी कि जूम और इससे ज़्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं लाइस। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 5 है हमारा रूल नंबर 6। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6, सम वर्ड्स हैव नो चेंज, सम वर्ड्स हैव नो चेंज, यानी कि इसमें कोई चेंज, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता, इन्हें एज इट इज ही हमें याद करना पड़ता है। इसका सिंगुलर जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, शीप, शीप का आएगा शीप। तो जैसे ही ये सिंगुलर फॉर्म में है वैसे ही ये प्लूरल फॉर्म में भी है, यानी इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। शीप जिसको हिंदी में हम भेड़ कहते हैं, और भेड़ें उसको भी हम शीप ही कहेंगे, इसके पीछे एस ए एस कुछ नहीं लगेगा। इसी तरह डियर, डियर का भी डियर आएगा। एक हिरन भी हिरन ही होता है, और बहुत सारे हिरन को भी हम हिरन ही कहते हैं। तो इसे झुंड या भीड़ इस तरह से उसको हम दिखा सकते हैं, लेकिन उनके वर्ड्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह स्वाइन, स्वाइन का स्वाइन। पेयर, पेयर, पेयर यानी एक जोड़ा। हालांकि जोड़े में दो चीजें होती हैं, लेकिन इसको हम दो चीजों की तरह नहीं देख सकते। ये जोड़ा है तो एक जोड़ा ही है, जोड़ा यानी कि एक जोड़ा। तो पेयर, पेयर। डजन, डजन का आएगा डजन। हालांकि डजन में 12 चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हम इसके पीछे ऐसे यस करके इसको डजन नहीं बना सकते हैं। तो ये ऑलरेडी डजन यानी कि 12 चीज़ों से बना हुआ एक वर्ड है डजन, तो इसको डजन ही कहेंगे। इसी तरह 100, 100 का 100, 1000 का 1000। हालांकि 100 में 100 चीज़ें और 1000 में 1000 चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए एक वर्ड बनाया गया है। 100 चीज़ों के लिए एक वर्ड बनाया गया है 100, तो इसे भी हम 100 कहेंगे। और 1000 चीज़ों के लिए एक वर्ड बनाया गया है 1000, तो इसको हम 1000 ही कहेंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 6। ठीक है, तो इसके 6 रूल हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो इसके बारे नंबर्स के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। काउंटेबल नाउन हैज़ ओनली प्लूरल्स। काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं सिर्फ उन्हीं के प्लूरल्स होते हैं, यानी कि जो गिने जा सकते हैं उन्हीं के प्लूरल्स होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं हैव नो प्लूरल्स, उनके कोई प्लूरल्स नहीं होते। लाइक जो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स होते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, और मटेरियल्स नाउन जो होते हैं तो इनके कोई प्लूरल्स नहीं होते हैं। अगर इसको हम चेंज करें तो इसका जो मीनिंग है वही बदल जाता है। जैसे हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, जैसे सैंड, SAND, सैंड, सैंड होता है बालू या रेत। इसके पीछे यदि हम एस लगा दें, सैंड से सैंड्स बना दें, तो उसका मतलब हो जाएगा रेगिस्तान, यानी उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, तो सैंड यानी कि बालू और सैंड से बन गया रेगिस्तान। इसी तरह वाटर, वाटर यानी कि पानी, और अगर हम उसको वाटर्स कर दें तो वो पूरा समंदर बन जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसी तरह गुड, गुड यानी कि अच्छा, गुड एक अच्छाई है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन चेंज नहीं होता है, इसी तरह गुड मैंने अच्छा, लेकिन जैसे ही हम गुड के साथ एस लगाते हैं गुड्स, तो इसका मतलब बन जाता है सामान या कोई वस्तु। ठीक है, तो इस तरह इसके पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट इसमें है तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अब कुछ होमवर्क है जो मैं अभी आपको सेंड करूँगी थोड़ी देर बाद। आपने उसको कॉपी पर करके दिखाना है, कॉपी पर उसको लिख के और मुझे वो करके दिखाना है। ओके, कीप वॉचिंग, बाय।